संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि काहे लिए एकत्रित हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आफत। अभी आप लोग काहे लिए एकत्रित हुए हैं? कहाँ घर हुआ आपका? लांजी। लांजी से है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद खानिम खान। अभी इतने लोग एकत्रित हुए हैं, क्या बात है? बात यह है कि हम लोग शुरू से आरजेडी के कार्यकर्ता थे। अच्छा, आरजेडी के जी, कि हम लोग का अवहेलना हो रहा है, मुस्लिम समाज का कोई पूछे नहीं है। कुर्ता के समान लोग समझ रहा है, जब मन कर रहा है पहन लग रहा है, उतार ले रहा है। तो अभी मान लीजिए अभी विरोध में है। अच्छा, आरजेडी के विरोध में है। हाँ, बीएसपी में आए हैं। तो किसके साथ में जाइएगा? बीएसपी क्या? बीएसपी के। जी। आरजेडी में तो बहुत दिन से आप लोग थे। जी। आरजेडी मान सम्मान नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है, इसीलिए ना। लग रहा है कि बीएसपी मान सम्मान देगा। देगा, उम्मीद तो है। उम्मीद है जी। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? फैजाज अहमद। इस बार क्यों खपा है आप लोग आरजेडी से? बहुत दिन से जब से आरजेडी बना, मुसलमान उसके साथ थे, लेकिन बराबर हम क्या मुसलमानों को विकास नहीं किया गया आरजेडी की तरफ से? नाम लिया गया, न हम लोगों के आबादी के हिसाब से न शेयर दिया गया, न चुनाव में पूछा गया, सिर्फ अपना उल्लू सीधा किया गया। बराबर हम लोगों के साथ अवहेलना किया गया। आज भी आरजेडी तो एमवाई का समीकरण देती है। वो लोग वोट लेते हैं लेकिन देते नहीं है। कहीं भी मुसलमान खड़ा हो जाए ज्यादा वोट नहीं देगा। मतलब मुसलमान को यूज किया जाता है, सिर्फ यूज किया जाता है। इस बार आप लोग मूड बना चुके हैं? मूड बना चुके हैं 100%। बीएसपी को देना है? किसी को दे देंगे, आरजेडी को नहीं देंगे। मतलब आरजेडी को नहीं देंगे? जी। देखिए, जिस वोट पे आरजेडी एकदम पूर्ण विश्वास करते हैं कि अबरी बार मुसलमान की वोट मिलेगा, लेकिन मुसलमान जो है चेनारी विधानसभा में काफी दफा दिख रहा है। हमारे साथ और मुस्लिम है, हम उनसे भी क्या नाम है आपका? गुलाम सरवर। अब की बार दिगर सरकार किसका चाहिए? तो मिली जुली सरकार कांग्रेस की आएगी, जो उसके साथ गठबंधन में होगा। कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे? नहीं, कांग्रेस को नहीं, यहाँ तो हम सपोर्ट बिल्कुल कर रहे हैं बीएसपी को। तो फिर बीएसपी को बात करना चाहिए। बीएसपी ही की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जहाँ से लड़ रही है यहाँ से नहीं है अभी नजर में। तो अभी आपके कौम के लोग कह रहे हैं कि नहीं, अभी सच्चाई ये है कि बीएसपी के साथ हम हैं। उसका कैंडिडेट हमारे पास आएगा तो हम उसी की तरफ जाएंगे, इसलिए कि ये वादा वफा करती है। और आरजेडी का मामला है कि दूध से मक्खी जैसे निकाल कर फेंक देता है आदमी काम निकलने के बाद, वैसे ही आरजेडी का सौतेलापन सामने नजर आता गया, इसलिए अब उससे हमें घृणा हो रही है। मतलब आरजेडी को अब आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा? नहीं, अब सपोर्ट करने के लायक नहीं। कांग्रेस चुनाव लड़ रहा है? कांग्रेस लड़ रहा है, ठीक है। बहुमत में इंशाल्लाह हमको लगता यही है कि बहुजन भी उसी में जाएगी। जीतने के बाद किधर जाएगी? कांग्रेस के साथ जाएगी, इसलिए कि भाजपा के साथ तो जाएगी। ये कैसे दावा कर रहे हैं आप? तो यही तो है दावा, अब तक यही रहा है, देखा भी यही गया है कि बहुजन भाजपा से दूर रही है। तो अभी तो कह रहे हैं कि जाएगी जीत के बाद। बहुजन भाजपा से दूर रही है, कांग्रेस से सटी है। कांग्रेस हमारे मुद्दा को लेकर चलती है। जो जीतेंगे उधर जाएंगे? जाएंगे कैसे? तो आप ही तो कह रहे हैं। भाई हम तो कह तो रहे हैं कि यहाँ उनके पास उतनी आधिकारिक सीट नहीं मिलेगी, तो वो कांग्रेस के साथ जाएंगे। चलिए, इनका भी कहना है कि मतलब ये अभी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि किसको वोट देंगे, लेकिन हमारे साथ सरवर अली खान जी हैं, क्योंकि स्टार प्रचारक भी हैं बहुजन समाज पार्टी के। अभी काफी एकत्रित हुए हैं आप लोग, क्या चर्चा हो रही है? देखिए, चर्चा यही हो रहा है कि देश में दलित और मुसलमानों का कांग्रेस के द्वारा, बीजेपी सरकार के द्वारा हमेशा शोषण किया गया है, और मुस्लिम समाज ने हमेशा गठबंधन का साथ दिया। लेकिन इस बार चेनारी प्रखंड के मुसलमानों ने हमसे बोला कि आप एक बैठक कराइए, आप बहुजन समाज पार्टी में रहते हैं और बहुजन समाज पार्टी ही मुसलमान और दलितों के हक की बात करती है, तो हम लोग पूरे प्रखंड से जिम्मेदार लोग आए हुए हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो आरजेडी या गठबंधन के लोग हम मुसलमानों पर एक धप्पा लगा दिए हैं कि मुस्लिम समाज हमेशा हमारे साथ रहता है, लेकिन इस बार ये लोग ऐलान करके कह रहे हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे और सासाराम पार्लियामेंट से
जो संतोष कुमार जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कल दौरा है चेनारी प्रखंड। मुसलमानों के हर घर दरवाजे पर जाएंगे और वो आएंगे, सारे लोग उनको समर्थन देंगे। इसी के चलते यहाँ पर आज वो लोग बैठक किए हैं। बहुजन समाज पार्टी हमेशा दलित और मुसलमानों के हित की बात करती है, उसके साथ लोग खड़ा रहेंगे, यही लोग कह रहे हैं। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी मुसलमान के हित में बात करेगी। हमारे साथ कुछ युवा हैं जो वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम MD आफ्ताब आलम है। आफ्ताब आलम जी, हाँ बोलिए। अब की बार किसको वोट किया जाएगा? और तो हम लोग मायावती को करेंगे, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी हिंदुस्तान में सेकुलर पार्टी है वो हमारे मुस्लिम तबके को लॉलीपॉप की तरह इस्तेमाल कर रही है। उन्हीं लोगों के सरकार में कुंडू कमेटी बनी, उन्हीं लोगों के सरकार में सच्चर कमेटी बनी और उन्हीं लोगों के सरकार में रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनी। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इस कमेटी को बनाने के बाद जब आंकड़ा पूरे हिंदुस्तान में रखा गया तो ये पता चला कि मुस्लिमों का जो जिंदगी है वो दलितों से बदतर है। लेकिन ये सरकार उस तरह हमारे साथ व्यवहार कर रही है और ये 14 लगभग बात उसमें रखा गया कि हम लोग शिक्षा देंगे, उसमें स्कूल देंगे, लेकिन हमारे इलाके में पुलिस स्टेशन खोला जाता है। हमारे बाल बच्चे 11 साल के बाद 3% ग्रेजुएशन होता है, जबकि 97% दूसरा होता है। लेकिन ये भी देखा जाए, बिहार के पार्टी जो हमारे MY समीकरण पे जनाब लालू प्रसाद यादव जी जो चलते हैं, उन्होंने क्या किया? वही मुकेश सहनी जिसने अभी कहते हैं कि हम मुस्लिम के लिए बहुत कुछ किए हैं। कौन? लालू प्रसाद की बात करते हैं आप? वही लालू यादव ने आज देखिए हमारा ये जो अभी चला कितना परसेंट है, आंकड़ा निकाला गया तो पता चला वो 14% है और हम 18% इस बिहार की सरजमीन पे हैं। लेकिन बताइए कि 2 हम लोगों को सीट मिला हुआ है, क्या यही हक और अधिकार और फंडामेंटल राइट का बात किया जा रहा है? मैं नौजवानों से और समस्त इस वीडियो को सुनने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं, यकीनन अपने जमीर के अंदर झांक कर देखिए मेरे भाइयों, और एक ऐसी ताकत हमारी बहन मायावती जी इस पूरे बिहार में परचम यकीनन लहराएगी। हम लोग कोशिश है। और एक बात और कहना चाहते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दो, बता दूंगा तुझे ऐ समय, अभी से क्या बताएं कि क्या हमारे दिल में है। हालात जैसे भी है, जदोजहद इंसान को करना चाहिए और इसी पे हम लोग चल रहे हैं। यकीनन मायावती को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आने वाले पार्लियामेंट में 4 तारीख को हम लोग प्रधानमंत्री के भी उम्मीद। तो देखिए, अब की बार जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनका जो है रुख कुछ बदला नजर आ रहा है। लोग जो आरजेडी अपना वोट मानती थी, जो आरजेडी और कांग्रेस ये चलती थी कि MY समीकरण के बल से वो चुनाव लड़ती है, और ये लगता था कि ये जो मुस्लिम समुदाय है वो सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस को वोट करेगी। तो हमारे साथ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम हाशमी। अब की बार किसको वोट दिया जाएगा? अब की बार बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे हम लोग। क्या खास बात है बहुजन समाज पार्टी को वोट कीजिएगा? क्योंकि हम लोगों ने बहुत दिन से कांग्रेस के साथ थे, उसके बाद हम लोग आरजेडी हुए और आरजेडी हमेशा एक ही वर्ड बोलती है, MY का मतलब M का मतलब मुस्लिम और Y का मतलब यादव होता है, और हमेशा इसी समीकरण को लेकर आगे निकल रही है। लेकिन हम लोग को उसमें कोई वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। क्या वैल्यू चाहिए? अब शिक्षा में वैल्यू चाहिए, नौकरी में वैल्यू चाहिए। और नीतीश कुमार किए है ना, क्या विकास किए है ना? नीतीश कुमार किए हैं, नीतीश कुमार दल बदलू हैं, उनको नीतीश कुमार विकास किए हैं तो उनको वोट काहे नहीं देते हैं आप लोग? क्या विकास किए हैं? जो जिसको शिक्षा में चाहिए, जिसको पुलिस को जो कर रहे हैं वो परीक्षा लेकर एग्जाम दिला रहे हैं, और जो टीचर को मध्यमा के सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाई। यही लालू यादव के सरकार में होता कि हाई नौकरी मिल जाता था। नहीं तो उनके सरकार में 3 साल के वैल्यू मिला था, लेकिन इनके सरकार में 7 साल की वैल्यू दिया गया है।
ये नीतीश कुमार का विकास नहीं, ये शिक्षा के स्तर को और गिरा दिए हैं। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि नीतीश कुमार शिक्षा का स्तर को गिरा दिया है? हाँ, नीतीश कुमार शिक्षा का स्तर को गिरा इसलिए दिया। आप बीएसपी को वोट कीजिएगा? हाँ, बीएसपी को इस बार बीएसपी को हम पूर्ण बहुमत से निकालने के चक्कर में। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि ये युवा है और कह रहे हैं कि बीएसपी को पूर्ण बहुमत से यहाँ से सासाराम संसदीय सीट से वोटिंग करके जिताना है। क्या नाम है आपका? खजमुद्दीन अंसारी। कहाँ से हैं आप? केनार कला से। केनार कला से हैं। क्या स्थिति है वहाँ का? बहुत बढ़िया स्थिति है। वोट किसको होगा? बीएसपी को होगा। बीएसपी को क्यों? देखिए, हमारा मौजूद को एक क्या है कि जो भी सेकुलर पार्टी है, हमारे हमको अल्पसंख्यक हो चाहे कोई भी दलित समाज हो, उनका वजूद धीरे धीरे मिटाया जा रहा है। हमको वजूद में रहना चाहिए। आपका पार्टी जो है वोट लेता है, लेकिन आपका वजूद क्यों मिटा रहा है? नहीं मिट रहा है। अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि अभी बिहार में हम लोग 18% है। 18% के हिसाब से भी हम लोग को ऐसे भी दिख रहा है कि मिट रहा है। मतलब 18% के मुताबिक आप लोगों को जो मिलना चाहिए हक नहीं मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है इसके वजह से। जी। तो देखिए, यहाँ जो एकत्रित हुए हैं मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जो आरजेडी और कांग्रेस की सरकार है वो मुस्लिमों को कुछ नहीं देती है, सिर्फ लॉलीपॉप देकर और वोट लेने का काम करती है। क्या कहना चाहेंगे, बोलिए। अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि बहुजन समाज सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है, और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज की पार्टी ने, बहन आदरणीय कुमारी मायावती जी ने 23 सांसदों का टिकट, मुस्लिम सांसदों का टिकट दिया। वो भी उत्तर प्रदेश में ये 25% से ज्यादा होता है, लेकिन हमारे बिहार में 18% मुस्लिम की संख्या है, और उसके बावजूद भी मात्र कांग्रेस ने 2 सीट दिया और आरजेडी ने 2 सीट दिया। आरजेडी अपने घर के लोगों को ही, जो राज्यसभा के मेंबर हैं, उनको भी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाकर अपने घर के लोगों को आगे बढ़ा रही है। तो कहने का यही मतलब है कि इस बार मुस्लिम समाज के लोग अपना मन बना चुके हैं कि जो पार्टी हमको हिस्सेदारी देगी, जो पार्टी हमको राजनीति में भी हिस्सेदारी देगी, भागीदारी देगी, मैं उस पार्टी को ही अपना मत दूंगा। यहाँ सारे लोग आए हुए हैं यही सोच के कि बहुजन समाज पार्टी हमें हिस्सेदारी दे रही है, हम बहुजन समाज पार्टी को अपना मत देंगे। तो देखिए, साफ तौर पे कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि जो कांग्रेस और आरजेडी की वोट था, जो बैंक बैलेंस कहा जाता था, वो कहीं न कहीं खसक रहा है। चूंकि मुस्लिम समुदाय के लोग सासाराम संसदीय सीट में सीट जो है वहां ठान लिए हैं कि अब की बार ये जो है कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि सरकार कई बार बनी और सरकार बनने के बाद जो इन लोगों का अधिकार है वो सरकार नहीं दे पा रही है। इसके वजह से ये लोग काफी खपा है और इस बार ठान चुके हैं कि अब की बारी ये लोग चेनारी विधानसभा में खासकर बढ़ चढ़कर इनका जो प्रत्याशी है संतोष कुमार, उनको ये लोग वोटिंग करेंगे। मीडिया दर्पण के लिए चेनारी डकबंगला परिसर से रामाकांत मिश्रा की रिपोर्ट।